नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। देखिए, समास में आज मैं कुल 40 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। समास के बारे में हम बताते हैं। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, चलिए। समस्त पद क्या होता है और सामासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से बना समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या समास व्यास कहलाती है। समास विग्रह या समास व्यास कहलाती है। जैसे नीलकमल, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, तथा चौराहा, जैसे चौराहा का विग्रह क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? कौन सा समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तत्पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो भैया ये समास की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, समास। ठीक है, समास हमारा हो जाएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो भी नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कर्मधारय समास, जिसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, साथ साथ में पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता होता है। ठीक है, जैसे सुपुरुष इसी का उदाहरण होता है। जैसे सुंदर, सु का होता है अच्छा मतलब अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? इसका ऑप्शन हम बता दे रहे हैं सी। अब अव्ययी भाव क्या होता है? तो चलो मैं अव्ययी भाव के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद ज़्यादातर आपको उपसर्ग मिलेगा, जैसे प्रति मिल सकता है उपसर्ग, अनु उपसर्ग मिल सकता है, आ उपसर्ग मिल सकता है, ज़्यादातर उपसर्ग ही मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? ठीक है, तो साग पात में पहला, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिसमें भी हाइफन लगा हुआ मिले। ठीक है, हाइफन मतलब योजक चिन्ह। ठीक है, ये ठीक है, ये हाइफन लगा और जब इसका मैं समास विग्रह करूँ मतलब अलग अलग साग और पात, जिसमें और या आ जाए, इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, साग और पात दोनों पद प्रधान है उसमें, और समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, इसकी पहचान हाइफन योजक चिन्ह होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान मतलब कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष भी 6 प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें के लिए का लोप हो रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ तत्पुरुष कहा गया है, तो आप सिर्फ तत्पुरुष बताना है। ठीक है, आप चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है धक्का मुक्की में कौन सा समास है?
धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या है, हाइफन लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है और इनका मैं समास विग्रह करूंगा तो क्या बनेगा, धक्का और मुक्की। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास में मैंने परिभाषा बताई थी, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, इसमें धक्का भी प्रधान है और मुक्की भी प्रधान है, और समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धक्का और मुक्की। ठीक है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंचते हैं। तो इसमें दिया गया गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो देखो गगनचुंबी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, इसमें को आ गया तो को मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें को का लोप होगा, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, को का लोप होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? तो इसमें पहला तत्पुरुष जो होगा वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें को का लोपन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमसे पूछा कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुव्रीहि, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, जिस समस्त, अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में बता देता हूँ, जिस समस्त में कोई पद प्रधान ना होकर, जिसमें कोई पद प्रधान ना होकर दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हों, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उधर जिसका, वो कौन है, गणेश। तो दोनों पद जो थे वो अप्रधान थे। ठीक है, और लेकिन तीसरा पद जो संकेत की जो कर रहा है वो कौन सा है, गणेश जी। ठीक है, तो समझ में आ गया बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है वनवास, वनवास में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया वनवास में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, वन में वास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, वन में वास। और जिसमें में का लोपन होता हो वो कौन सा हो जाता है समास? तो तत्पुरुष समास में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास ही आपसे पूछा गया, अब कौन सा तत्पुरुष होगा, वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है भाई बहन में कौन सा समास है? देखो इसमें फिर से योजक चिन्ह आ गया है, योजक चिन्ह आ गया है तो समझ लीजिएगा, और इसमें हम जब समास विग्रह करेंगे तो और अथवा या एवं आता हो। ठीक है, भाई और बहन। ठीक है, तो इसमें भाई और बहन जब हमने समास विग्रह किया है तो इसमें और का भी आया है, और भी आया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, हाइफन लगा हुआ मिला, समास विग्रह करने पर और अथवा एवं आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विग समास है, उस शब्द का चयन करिए। तो द्विग समास की मैं पहचान बता देता हूँ। द्विग समास वो समास होता है जिसमें किसी भी नंबर्स का योग, नंबर्स आते हों, जैसे चौराहा। ठीक है, और सप्ताह भी है इसमें, तो जहाँ पे नंबर्स वगैरह जैसे नंबर आते हों तो वह कौन सा समास हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्ताह वाला। ठीक है, इसमें 7 दिनों का समूह होता है जिसमें किसी भी समूह का योग होता हो। ठीक है, सब त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या होते हैं, द्विग समास होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया चतुर्भुज। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भैया द्विग समास क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में द्विग समास दिया नहीं गया है। ठीक है, तो चतुर्भुज इसका एक और समास विग्रह करने पे बनेगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन है वो, विष्णु जी। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे लगाता 4 भुजाओं का समूह तो द्विग समास हो जाता, लेकिन ऑप्शन में द्विग समास नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी, इस तरह से समास विग्रह करके विष्णु जी के 2 पद अप्रधान होने के बावजूद तीसरा पद की ओर संकेत करता है तो वो कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया, चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी देखो, चक्र है पाणी में जिसके,
तो कौन है वो भी विष्णु जी हैं, ठीक है। इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, दोनों पद अप्रधान है, ठीक है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया तन मन धन में कौन सा समास है। तो तन मन धन में देखो पहली बात तो 2 योजक चिन्ह लगे हुए हैं, मुझे योजक चिन्ह देखना होता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं समास विग्रह उसका करूँ तो उसमें और का आना जरूरी है, ठीक है। तो तन और मन और धन, ठीक है, तो इसमें और आ गया तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है, तो त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला। तो इसमें देखो त्रिफला में त्रि आ गया, मैंने कहा ना जैसे ही नंबर आ जाए तो आपको बस नंबर ही देखना है और द्विग समास लगा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन योजक चिन्ह दिख गया, लेकिन जब मैं इसका समास विग्रह करता हूँ तो इसमें और नहीं आता है, और अथवा एवं नहीं आता, मुख और दर्शन नहीं हो सकता है, मुख एवं दर्शन नहीं हो सकता। तो इसमें एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है, द्वंद्व समास नहीं होगा। तो इसमें क्या है, मुख के दर्शन, इसका जब मैं समास विग्रह करूँगा तो क्या होगा, मुख के दर्शन, हाइफन है लेकिन समास विग्रह करने पर और या नहीं आया तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष। इसमें के का लोपन होता है, जब जिसमें के का लोपन होता है वो कौन सा तत्पुरुष हो जाता है, संबंध तत्पुरुष हो जाता है, संबंध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनों के नाथ हैं जो, ठीक है। इसकी पहचान क्या होता है, इसमें है जो आ जाए या फिर के समान हो जाए, दीनों के नाथ हैं जो आ गया तो सीधी सी बात है कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में 2 ही पहचान है जो आ जाए या के समान आ जाए तो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस। दोनों पद अप्रधान हैं, निशा और चर, ठीक है, दोनों पद अप्रधान हैं, तीसरा पद बताता है राक्षस, ठीक है। निशा में कौन विचरण करता है, राक्षस, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य में सबसे पहले देखो तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य आया तो इसमें सीधी सी बात है कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा गया है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें का लोपन, जिसमें भी कारक का लोपन होता हो वो कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा, इसमें का लोपन हो रहा है तो कौन सा समास होगा, कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अब नंबर आ गए, गिनती आ गई तो सीधी सी बात कौन सा समास हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा, कोई पहचान नहीं, ठीक है। चलिए विशेषण और विशेष के योग से बना कौन सा समास होता है। तो भैया जो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ऐसा कौन सा समास था, तो ऐसा समास था कर्मधारय समास। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें लास्ट में मिलेगा है जो और के समान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है। तो इसमें भी देखो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाय के लिए शाला, इसमें किसी भी समास में अगर कारक का लोपन होता हो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। इसमें गाय के लिए शाला, गौशाला, इसमें के लिए का लोपन होता है इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें भी के लिए का लोपन होता हो, के लिए का लोपन, ठीक है, उसमें कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या पूछा गया, नरोत्तम, नर में उत्तम, नरोत्तम, ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें देखो में का लोप होता है, किसका लोप होता है, में का लोप होता है, ठीक है, में का लोप होता है। तो किसी भी समास में कारक का लोपन होता है तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास, नर में उत्तम, ठीक है, नरोत्तम। इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जिसमें में का लोपन होता हो वो कौन सा समास हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर, इसका चलो समास विग्रह करते हैं। देखो पीला है अंबर जिसका, इसका समास विग्रह किया तो कौन सा है, पीला है अंबर जिसका, किसका पीला अंबर है, श्री कृष्ण जी का। दोनों पद प्रधान हुए इसमें और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, किसकी ओर संकेत कर, श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी। देखो यहाँ पे नंबर्स आ गए 5, ठीक है, तो पंच आ गया तो नंबर आ गए बिना देखे। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो 5 वट का मतलब वट का समूह जो होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्विग समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया, देशांतर, ठीक है, देशांतर में कौन सा समास होगा। तो भैया देशांतर मतलब इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी ऐसा कैसे हो जाएगा, तो देशांतर मतलब देश में अंतर, जो देश में इधर उधर भ्रमण करते हैं, ठीक है, वो देश में अंतर, इसमें में का लोपन होता है। जिसमें कारक का लोपन होता हो वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, देश में अंतर, ठीक है। अब कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में का लोपन होता है वो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं देवासुर में कौन सा समास है। तो देव और असुर, देखो देवासुर का अगर समास विग्रह करें तो देव और असुर आता है, देव या असुर नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाए, इसमें देखो योजक चिन्ह नहीं दिया गया लेकिन फिर भी देव और असुर आया, और जिसमें आ जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऐसा क्यों हो जाएगा, तो बहुब्रीहि जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, कौन है वो, भगवान बुद्ध। दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं तो भगवान बुद्ध, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, अनायास में कौन सा समास है। तो अनायास में नन हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, नन। देखो अब नन समास के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक मतलब नकारात्मक जैसे आ जाए, ठीक है, या फिर अन आ जाए, ठीक है, ना आ जाए, ना आ जाए, गैर आ जाए, ठीक है, मतलब निषेध सूचक शब्द आ जाएं पहले ही पद में तो वो कौन सा समास हो जाता है, नन शब्द हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में से पूछा गया परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया। तो इसका हम समास विग्रह करके फिर बताते हैं। तो ईश्वर में है जो परम, है जो किस में आता है, कर्मधारय समास में, ठीक है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, जिसमें है जो आ जाए, के समान आ जाए, पहला पद विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, और दूसरा शब्द प्रधान होता है, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। ये कर्मधारय समास की पहचान होती है, ठीक है। तो ईश्वर में है जो परम, है जो आ गया तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय ऑप्शन में कौन सा, ए वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या पूछा गया है, देश प्रेम में कौन सा समास होगा, देश प्रेम में कौन सा समास होगा। तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। देश से प्रेम, इसमें से का लोपन होता है, ठीक है। जिसमें भी किसी भी कारक का लोपन होता है तो वो कौन सा हो जाता है, तो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है।
जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो मैंने अभी बताया था, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो और तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा हो वो कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, दोनों पद अप्रधान है तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, 3-4 बार मैं इसे इस उदाहरण को दोहरा चुका हूँ, लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका, बहुब्रीहि समास। ठीक है, दोनों पद अप्रधान, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, गणेश जी की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में से क्या पूछा गया? सुपुरुष में कौन सा समास है? ये भी मैंने 2-3 बार उदाहरण दिया है। सुपुरुष में कौन सा समास होगा? पहला पद विशेषता बताता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की। ठीक है, तो वो कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? गिनती आ गई। ठीक है, लेकिन आप इतना मत ध्यान दीजिए कि 10 मुख का समूह नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो पक्की हो गई कि द्विग समास नहीं होगा। ठीक है, 10 मुख हैं जिसके, कौन था वो? रावण। इस तरह से समास विग्रह करेंगे, ऐसे नहीं समास विग्रह करेंगे। 10 मुख का समूह, 10 मुख का समूह किसका होता है? समूह नहीं होते, 10 मुख होते हैं। ठीक है, तो 10 मुख हैं जिसके, कौन था वो? रावण। ठीक है, दशानन, तो कौन है? इसका क्या समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया चौराहा में कौन सा समास होता है? चौराहा, 4 राहों का समूह मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा द्विग समास। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा द्विग समास। ठीक है, गिनती आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आजन्म में कौन सा समास होगा? आजन्म, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, जिसमें पहला पद आप समझ लीजिए कि उपसर्ग लगा हुआ मिले, तो कौन सा समास हो जाता है? आजन्म, मतलब कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान हो, पहचान क्या होती है इसमें? अनु, आ, प्रति, भर, ये सब मिले। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन में आपके हैं नेत्रहीन, चौराहा, पीताम्बर, रुपया, पैसा। द्वंद्व समास की परिभाषा मैंने बताई, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। द्वंद्व समास 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करके ऑप्शन और इसका उत्तर जो है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।